इस बार के चुनावी फाइट में चाचा पर भतीजा भारी पड़ा है। पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं तो चिराग पासवान 5 सीटें मिलने के बाद गदगद है। एनडीए की ओर से सीटों का ऐलान होते ही चिराग पासवान ने आज तक संवाददाता अभिषेक आनंद से खास बातचीत की और उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना भी साधा। आपने एक बार कहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। क्या जो स्थान हनुमान जी का है इस पूरी कहानी में, वो स्थान आपको लगता है कि आज मिला? एक आत्मिक रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लेना देना। और मैं इस बात को क्लियर और भी कर दूं कि कई बार मुझे उकसाया गया, कई बार मुझ पर तंज कसे गए कि भाई बड़ा हनुमान कहते थे, क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त भी मैंने इस बात को बरकरार रखा था कि ये रिश्ता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। ये इच्छा राजनीति में कुछ लाभ लेने के लिए नहीं है। ये रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 1 to 1 है और इसको सिर्फ वही समझ सकते हैं और वो उन्होंने समझा भी, और जिसको बहुत कम बार वो सार्वजनिक तौर पर दिखाते हैं। पर जिस तरीके से एनडीए की उस बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया, तो वो रिश्ता से वो समझ सकते हैं और इसको सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। उसका इस संख्या से या इस गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। संख्या की बात पर आते हैं। 5 सीटें मिली हैं आपकी पार्टी को, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाई अकेला सांसद हूँ, यही ताने दिए जाते थे मुझे। 0 विधायक है मेरे, ये भी कहा जाता था मुझे। तमाम तानों को, तमाम कही गई बातों को सर आंखों पर रखते हुए सिर्फ मैं मेहनत करता गया। मुझे लगता है कि आज ये 5 सीटें एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को मिलना, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष को सम्मान देने के बराबर है। आपके चाचा पार्टी पर एक तरीके से उन्हीं का प्रभुत्व था जब से आपके पिताजी का देहांत हुआ। अब क्या स्थिति है फैमिली में? चाचा जो कि कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं। मेरे पिता के जाने के बाद वही मेरे पिता के स्थान पर थे और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में, परिवार को, पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूँ संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो आप इस तरीके से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देते। पर आपने वो मुझे माना ही नहीं, कभी आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। यही कारण है कि आपने मुझे परिवार से भी अलग किया, पार्टी से भी अलग किया। मैं पुनः बोलता हूँ, आज जो भी हालात आगे होंगे वो भी फैसला उन्हीं को ही लेना है, जैसे फैसले उन्होंने पहले लिए।